इंदौर के खंडवा रोड स्थित संत श्री आशाराम बापू आश्रम में 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर सामूहिक श्राद्ध का आयोजन हुआ। सुबह 9 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में मातृशक्ति और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पितरों का तर्पण किया। आयोजकों के अनुसार हर व्यक्ति पर पितृ आरण होता है, जिसे श्राद्ध और तर्पण से चुकाया जाता है। पितृ अमावस्या पर पितर वायु रूप में हमारे द्वार पर आते हैं और सिर्फ याद किए जाने से प्रसन्न होते हैं। श्रद्धालुओं के लिए पूजन सामग्री व प्रसाद की पूरी व्यवस्था आश्रम द्वारा की गई। हरिओम। आज अमावस्या का मौका है और सामूहिक श्राद्ध का आयोजन किया जा रहा है आश्रम बापू आश्रम में, क्या कहना चाहिए? हमारे सभी आश्रमों में आज के दिन जो है सर्वपितृ अमावस्या को सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से सभी आश्रमों में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सर्वपितृ अमावस्या का देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण किया जाता है। हम हमारे जीवन में सब कुछ लेकर के आए हैं ऐसा नहीं है। हमको संस्कार के माध्यम से हमारे पितरों ने बहुत कुछ दिया है। ये कोई हमको सरलता से मिल गया ऐसा नहीं है। कई समाज सेवी हुए, कई सारे हमारे बहुत से देश के सैनिक हुए, कई लोगों का बलिदान है हमारे जीवन के पीछे। तो आज का दिन हम किसी ऐसे भाव से कि हमको धन मिले, मकान हो, ज़मीन जायदाद हो, ऋण मुक्ति आदि ऐसे किसी भाव से हम नहीं करते। हमारा एक ही भाव होता है, कर्तव्य भाव। तो कर्तव्य भाव से हम हमारे पितरों के प्रति, हमारी देव माता अहिल्या है, हमारी रानी इंदौर की, और जितने भी कोरोना महामारी हुई और अन्य समय में जो भी परेशानियां आती है देश के अंदर और भी अन्य स्थानों के, ऐसा नहीं कि भारतवर्ष के ही लोगों के प्रति, विश्व में सर्वत्र यदि वो जरा सा भी शास्त्र के सम्मत है और ऐसे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके प्रति, जैसे राम मंदिर के कार सेवक हुए, उन सभी के प्रति हम यहाँ पर श्रद्धांजलि और जो है जलांजलि देते हैं। और जलांजलि देने के साथ साथ हमारा भाव ये रहता है कि हम कर्तव्य भाव से करते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से होता है। और यहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, किसी भी प्रकार से बढ़िया से जो है विधि विधान से करते हैं। और सभी को ऐसे आयोजन प्रयोजन सभी स्थानों पर करना चाहिए, जिससे कि सर्व वसुधैव कुटुंबकम का भाव रख करके होता है। आज सर्वपितृ अमावस्या है, इसका क्या महत्व है? सर्वपितृ अमावस्या, वैसे तो हर अमावस्या को ही हमको पितरों के प्रति श्रद्धांजलि जलांजलि करना चाहिए, लेकिन ये 16 दिन जो है श्राद्ध के हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा। श्रद्धा से श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। आपसे आपके पितर कुछ नहीं मांगते। कहा गया है शास्त्रों के अंदर, प्रमाणित है कि हमारे जो जितने भी हमारे संबंधी जन हैं जो दिवंगत हो गए ये न केन प्रकारेण किसी भी कारण से, तो वो अभी 16 दिन में पृथ्वी पर आते हैं। वो पृथ्वी पर आकर के उनके जो संबंधी जन हैं उनके यहाँ पे जाते हैं वायु स्वरूप में, और वायु स्वरूप में जाकर के वो उनके द्वार पे खड़े होते हैं। द्वार पे खड़े होने के बाद वो एक ही इच्छा रखते हैं कि हमको याद करें, है ना। अब हम क्या है कि दुनिया में लगे रहते हैं, हम याद नहीं करते, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। तो हमको हमारे पितर हमसे कुछ नहीं चाहते। जैसे कि अन्य देवताओं की आप उपासना करते हो तो उनको बहुत कुछ चाहिए, उनका बहुत बड़ा विधि विधान है ना। लेकिन हमारे पितर तो सिर्फ यही कहते हैं कि आप हमको याद कर लो। आपके पास यदि कुछ भी नहीं है तो आप दोनों हाथ ऊंचे करके अपनी बगल दिखा करके आप सिर्फ पितरों से इतना बोल दो, दक्षिण दिशा में मुख करके। कर सके तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सके तो इतना ही यदि आप कर दे के दक्षिण दिशा में हाथ करके कि प्रभु हम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी पितर जो है प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले जाते हैं जहाँ उनको जाना हो, जो उनका स्थान होता है। तो पंडित विशाल शर्मा, यहाँ पर इंदौर आश्रम में जो है सभी जो विधि विधान होते हैं, हवन पूजन पाठ और भी जो भी आयोजन प्रयोजन होते हैं, इसके अलावा भी बहुत यज्ञ होता है सदैव पूर्णिमा और अन्य आयोजनों पर। और इसके साथ साथ हर रविवार को भी यहाँ पर हवन होता है। तो वो सभी कार्य परमात्मा की कृपा से यहीं पर हमारे द्वारा ही किए जाते हैं। आशाराम बापू आश्रम खंडवा रोड पर सामूहिक श्राद्ध का आयोजन किया जा रहा है, जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, हमारे
संत श्री आसाराम जी बापू आश्रमों में लगभग 450 आश्रम हैं। सभी जगह पर सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध किया जाता है और ये श्रद्धा के साथ किया जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्वयं व्यक्ति के लिए किया जाता है, स्वयं के परिवारों के लिए किया जाता है। माता का सात कुल, पिता का सात कुल, इसके साथ साथ जो कोरोना काल में जो दिवंगत आत्माएं चली गई, जिनका कोई करने वाला नहीं, उनके लिए भी यहाँ उनके लिए तर्पण किया जाता है। और देश के सैनिकों के लिए भी किया जाता है जो राष्ट्र की सेवा करते हैं। और साथ में कई दूसरे धर्मों में तर्पण का महत्व नहीं है, लेकिन एक हिंदू धर्म में ऐसा है कि यहाँ पर तर्पण का महत्व है, श्राद्ध का महत्व है। तो कई बार अपने परिवार के अलावा कई बार अपने दोस्त मित्र जो अन्य संप्रदाय में, अन्य समाजों में जो होते हैं जिसमें विधान नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पर तर्पण किया जाता है और बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो राह भटक गई है, कुछ नशे की तरफ भी मुब्तला हो रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? देखो, भारत में संतों का बड़ा महत्व है और ये जो रास्ता दिखाया है हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने दिखाया है। और आज जो 12 साल से बापू जी समाज से दूर है, तो कहीं न कहीं युवाओं को सही राह नहीं मिली। जब बापू थे उस समय में घर वापसी का कार्यक्रम कितना हुआ आप सब जानते हैं। इसके अलावा बापूजी ने व्यसन से युवाओं को दूर छुड़वाया, साथ में ब्रह्मचर्य की महिमा बताई और ये संस्कृति से जोड़ा है। और आज भी यूथ कहीं न कहीं अभी जुड़ रहा है। आप देख रहे होंगे आश्रम में आज कितनी पब्लिक है और अभी आप देखेंगे कि सारी श्रद्धा भक्ति के साथ सारा व्यवस्थित प्रोग्राम होगा। आपका मेरा नाम मुकेश पटेल है, मैं इंदौर आश्रम से हूँ।